और यहाँ पर हम लोग अनर्दंड प्रतिव्रत की चर्चा करने के उपरांत अब सामायिक के विषय को समझने के लिए तैयार हुए हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, अनर्दंड के माध्यम से हमने बहुत सारे पापों से अपना बचाव कर लिया, पापों का संवर कर लिया, मगर इसके बाद भी और आचार्य महाराज अपने को अपनी आत्मा की ओर ले जाने का उपदेश दे रहे हैं। दिग्व्रत में तो बहुत बड़ी सीमा थी, मगर वह भी अनंत की अपेक्षा से सीमित हो गई थी, और दिग्व्रत की सीमा को और सीमित कर लिया देशव्रत के माध्यम से। देशव्रत का भी क्षेत्र अपना लंबा चौड़ा होता है। अब यहाँ पर सामायिक के माध्यम से अपने पाप के क्षेत्र को और सीमित कर रहे हैं, और अब तो आसन लगाकर जितने स्थान पर बैठेंगे उतना ही अपना क्षेत्र होगा, जिसमें हमारे द्वारा जैसा अनुष्ठान किया जाएगा वैसा अपने को लाभ मिलेगा। कल हम लोगों ने 148 नंबर का श्लोक पढ़ा था, और उसमें कहा गया था सामायिक कैसे करने है। यहाँ राग द्वेष का त्याग करने से सामायिक प्रारंभ होता है। समय जो होता है वह साम भाव के लिए आता है। समय के कई अर्थ होते हैं। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, समय का अर्थ आत्मा भी होता है। मैं तो इतना समझता हूँ, जो व्यक्ति काल को पकड़ लेता है, काल रूपी समय अपने नियंत्रण में ले लेता है, वह व्यक्ति शास्त्र को समझ लेता है, और जो शास्त्र को समझ लेता है वह समय अर्थात आत्मा को प्राप्त कर लेता है। समय सार आपने नाम सुना है, कुंद गोस्वामी की एक बेजोड़ अद्भुत कृति है, तो वह समय यानी आत्मा का सार समय सार कहलाता है। अपने पास यदि दिन भर में 1 घंटा सोने का समय नहीं है, साधु समागम होने के बाद भी भाव नहीं बनते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य नहीं है, हम दुर्भाग्यशाली कहलाएंगे। यहाँ पर श्लोक जो बताए गए इनमें आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं, ये तो स्वाध्याय में वक्ता श्रोता बैठकर समझ सकते हैं। कभी कभी स्वयं करते हैं स्वाध्याय, तो उसमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि 1 से अधिक लोगों में होता है। जो विद्वान पंडित जी मुझे इंदौर में पढ़ाते थे, उनका मानना है एक में ध्यान होता है, ध्यान देना आप लोग, एक में ध्यान होता है, 2 में स्वाध्याय होता है, 3 में झगड़ा होता है, 4 में यात्रा होती है, और 5 में पंचायत होती है। कहो कैसे? सुनो ऐसे। देखो, यदि पंचायत बिठालना है, 4 लोग हैं, तो पीयूष कुमार जी क्या होगा? भैया सचिन एक दिन सुन लो क्लास यार, बहुत मुश्किल से मिलती है, कुर्सी पर बैठ जाओ, नहीं तो है मास्टर साहब ने पढ़ाया तो आपने है, सुना भी दो। हाँ, मगर देखो कब कौन सी बात मिल जाए। तो पीयूष जी सुना, पंचायत 5 में क्या होती है? अब 4 हो गए तो 2 एक तरफ और 2 एक तरफ, फैसला कैसे होगा? तो जहाँ 3 एक तरफ हो गए वो पक्ष माना जाएगा, ये फैसला हो गया। अदालतों में भी बेंच बनती है, 5 की 3 की ऐसी बनती है, तो 2 न्यायाधीश ने दे दिया फैसला, वो मान्य हो जाएगा। पंचायत 5 में होती है, यात्रा 4 में होती है। वो कैसे होती है? एक व्यक्ति सामान रखता है, एक टिकट लेने जाता है, एक सामान ढोता है, एक सीट रोकता है, एक भी कम हो जाएगा, यात्रा में दिक्कत हो जाएगी। 4 में यात्रा होती है। झगड़ा 3 में होता है, 2 पक्ष होते, तीसरा बढ़ाने वाला होता है, 2 ही दियन में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। एक में ध्यान इसलिए होता है, चर्चा ही नहीं होगी, बात ही नहीं होगी, अपने आप ध्यान लग जाएगा। 2 होंगे तो बातें करेंगे। फिर स्वाध्याय 2 में कैसे होता है? एक पढ़ता, एक सुनता है,
एक समझाता है, एक समझता है, इसलिए स्वाध्याय 2 में कहा। इसलिए यहाँ पर अपने को सामयिक की बात करना है तो सामयिक ध्यान तो एक में हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं राग देश का त्याग करके अपने को न राग न द्वेष समता भाव रखने का प्रयास करना है। शाम को अपना सामयिक ध्यान का प्रसंग अब चालू हो गया है शाम को, तो उस समय अपने को यही तो अभ्यास करना कि राग द्वेष ना हो। 12 बार मैं बोलता हूँ आपके लिए, श्वास पर ध्यान दो, श्वास को आने दो, श्वास को जाने दो। देखो श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इससे क्या होता है हमारा उपयोग श्वास पर रहेगा तब तक अपने को कोई दूसरा व्यक्ति दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो राग देश नहीं होंगे। क्योंकि जब दूसरी वस्तु दिखती है अपने मन के अनुकूल होती है तो राग हो जाता है, मन के प्रतिकूल होती है द्वेष हो जाता है, और राग देश से ही संसार चलता है। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं राग द्वेष दीर्घे नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञान सुचरम जीवा संसाराब्दौ ब्रह्मतसौ। क्या कह दिया यहाँ की रहे अज्ञानात, अज्ञान भाव से अबोध दशा से राग देश होते हैं, राग देश होते हैं, उससे कर्म आते हैं। कैसे आते हैं? एक रस्सी बताइए, उसके 2 छोर हैं, एक राग और एक द्वेष है। मथानी से जब मंथन करते एक रस्सी मथानी में बीच में फंदा लगा करके डाली जाती है। दोनों छोरों को मथानी का मंथन करने वाला पकड़ लेता दोनों हाथ से, एक को खींचता और एक को है। अब तो 4 महीना हो गए, समझ जाओ, छोड़ना नहीं बोलना, एक को खींचता हो एक को हाँ छोड़ मत देना, गिर जाओगे। अब ऐसा करते करते क्या होता है मंथन होता दही का, फिर क्या निकलता है मक्खन निकलता है। उसी प्रकार राग द्वेष के कारण हम मंथन करते रहते संसार का, तो क्या होता कर्म आ जाते हैं, और कर्म के माध्यम से ये प्राणी संसार समुद्र में घूमता रहता है, भटकता रहता है। और सामायिक में क्या इसका उल्टा करना है, सामायिक में रागा देश से अपने को दूर होना है अथवा रागा देश का त्याग करना है, ये कहा जा रहा है। देखो आज करोगे तो अच्छी बात, नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे तो परसों करना पड़ेगा, और नहीं करोगे संसार में रुलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए जो परसों करना है तो कल कर लो, कल भी क्यों आज ही कर लो। क्या राग देश का त्याग करने का अभ्यास करना है। घर गृहस्थी में रहते हैं, बताओ याद करो हमारा कहाँ पर राग नहीं है, कहाँ पर द्वेष नहीं है। एक भी स्थान नहीं मिलेगा, सब जगह राग द्वेष चलता रहता है। एक समय को भी अभी विराम नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। कहाँ निखल द्रव्येषु, संपूर्ण द्रव्यों में कितने द्रव्य होते हैं बोलो? 6 तो जाति की अपेक्षा से होते हैं, द्रव्य तो अनंत हैं। कितने? आकाश एक द्रव्य, धर्म एक द्रव्य, अधर्म एक द्रव्य, काल असंख्यात द्रव्य हैं, जीव अनंत द्रव्य हैं, और उनसे भी अनंत गुणे द्रव्य पुद्गल द्रव्य हैं। ये क्या इतने सारे द्रव्य हैं, उनकी पर्याय उनके गुण हैं। ये तो निश्चित है काल द्रव्य दिखता नहीं, धर्म अधर्म दिखता नहीं। सुनो दिखता, आकाश दिखता नहीं, दिखता कि नहीं दिखता बोलो? आकाश देखा? देखो आकाश कहाँ दिख रहा है? बिता दिख रही है, ऐसे कर रही है, क्या कर रही बता? आकाश नहीं दिखता है, हाँ करो, क्योंकि अमूर्त द्रव्य है। अरे नीला नीला दिखता है, ये आकाश नहीं है, ये तो पुद्गल परमाणुओं का वर्ण है। आकाश तो वर्णातीत है, अमूर्त है, दिखने में 2 ही आते हैं, ये तो पुद्गल आएगा अथवा
संसारी मूर्त द्रव्य आएगा, जीव द्रव्य आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो जीव और पुद्गल अपने को यदि देखने में आते हैं, यथार्थ में देखें तो जीव भी नहीं दिख रहा, पुद्गल दिख रहा। शरीर को देखकर अनुमान लगाते जीव द्रव्य, और ईमानदारी से देखें पुद्गल भी शुद्ध रूप में नहीं दिख रहा। परमाणु अपनी आंखों का विषय नहीं बन सकता है, मतलब कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं देखते, अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हम लोग, जबकि आचार्य कहते हैं पुद्गल को भी शुद्ध रूप में हम नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ये स्कंद दिखाई दे रहा है शरीर आदि के रूप में, मगर इसको देखकर राग द्वेष कर लेते, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसा हमारे द्वारा चलता रहता है। आचार्य कहते संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, यदि सबसे अच्छा सबसे सुंदर यदि कोई है तो एक आत्मद्रव्य है। इसे आत्मद्रव्य को उपलब्ध करने के लिए ये उपाय बताया जा रहा है, जिसको प्रसार सिद्धि उपाय कह रहे हैं। तो फिर क्या करना, साम्यम अवलंब, समता भाव का अवलंबन लेना है, क्योंकि कुछ नहीं रखा है संसार में। पुण्य पाप फलमाई, हरग बिल को मत भाई, ही पुद्गल पर्याय उपज विंसय थिरनाई। लाग बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। लाग बात करने के कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ तो एक बात है, सब प्रकार के दंड फंद को छोड़कर आत्मा का ध्यान करो। ये पुण्य पाप चलते हैं संसार में, इनके द्वारा ही अच्छा बुरा संयोग मिलता है, और ये संयोग को हम समझते नहीं क्या है। इस पुण्य कर्म के और पाप कर्म के अधीन है। कोई प्रतिकूल हमारे यहाँ आ गया तो पाप का उदय हमारा ही है, उसका दोष नहीं क्यों आ गया। अनुकूल मिल गया तो हमारा पुण्य का उदय है। ज़्यादा अपने को इतराना नहीं, सब छूट जाने वाला है, पर्याय सब नष्ट होने वाली है, कोई भी पर्याय स्थिर नहीं रहने वाली, ये मान करके चलना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके माध्यम से समता भाव की प्राप्ति होती है। क्या तत्वोपलब्धि मूलम, ये क्या है? तत्व का मतलब यहाँ पर आत्म तत्व से लेना, शुद्धात्म तत्व से लेना। ये आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल कारण जड़ है, इसलिए इसके माध्यम से ही अपने को सुख मिलने वाला है। सुख आत्मा में होता, निज आत्मा में होता, और ये सामायिक के माध्यम से ही संभव है। दुनिया भर के व्रतों का पालन करो, अच्छी बात है, मगर याद रखो सामायिक ही सबका सार है। इसलिए सामायिक करने को बार बार कहा जाता है। सामायिक करने से ही राग द्वेष नष्ट होते हैं, सामायिक करने के माध्यम से ही कल्याण होने वाला है। अनेक प्रकार की बातें तो की जाती है, मगर सामायिक करने को तैयार नहीं है। क्यों सचिन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी तो नहीं जाना है, चले जाओ, जाना हो तो हम अपने वालों को बोल देते, रुक जाते, बात मानते, इसलिए हाँ। मगर सुनो, कौन सी बात समझ में आ जाए। मैं तो इतना कहता हूँ, दुनिया की जितनी भी आपाधापी है, 5 मिनट के लिए आग बंद करो, कमर सीधी करो, तो शांति मिल जाती है, समय सुख प्राप्त हो जाता है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसे सामायिक को लेकर यह बताया जा रहा है। आप लोगों को सामायिक की विधि को भी समझना चाहिए। आप लोगों को शिविर आदि में तो बताया गया था, अपने को सब प्रकार के कामों को छोड़ करके, शरीर पर वस्त्रों को सीमित करके, अपने को बालों आदि को अच्छे से बांध करके निश्चिंत होकर पूर्व दिशा में पहले खड़े हो जाओ।
और 9 बार नमो काल मंत्र पढ़ो या कायोत्सर्ग करो। और करने के बाद हाथ जोड़ो। कायोत्सर्ग का भी अपना नियम होता है। एड़ी में 4 अंगुल का अंतर रखो, पंजे में 12 अंगुल का अंतर रखो। इस प्रकार आकृति बनाकर बाहुबली भगवान की तरह खड़े हो। कुछ ऐसे करते, ऐसा नहीं, ऐसा करना है लटका कर, बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, अब 9 बार नमो काल पढ़ा, फिर अच्छे से हाथ जोड़ो। देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते आवर्त। क्या बोलते हैं? 3 प्रदक्षिण दी ना, आवर्त हो गया। ये 3 आवर्त हो गए। फिर क्या करना? अपने माथे को झुकाओ, कमर को झुकाओ, हाथ के अंगूठे से माथे को लगाओ। इसको सिरोन्नति बोलते। क्या बोलते हैं? सिर को झुकाना सिरोन्नति होती है। फिर क्या करना? फिर प्रणाम करना। फिर नाम कर लिया सिरोन्नति। फिर नीचे देख करके बैठने का है। देखो, कुछ काम ऐसे होते शर्म नहीं करना, क्योंकि लोगों को तो व्यंग और कटाक्ष करना आता है, उनकी ओर ध्यान मत देना। कोई यदि कोमल कपड़े को लेकर महाराज जी की तरह जमीन को देखकर प्रतिलेखन करता है, प्रमार्जन करता है, तो कई लोग हंसने लगते हैं। दीक्षा ले रहे हैं, महाराज बन रहे, माता जी बन रही। क्या है? बोलना पाप कर्म का कारण है। दर्शन मोहिनी चर्द मोहिनी को आश्रम बंद कराने वाला है। इसलिए कभी भी धार्मिक अहिंसक क्रिया करने वाले की अनुमोदना करो तो अच्छी बात, और ना कर तो कटाक्ष से व्यंग मत करना। इसलिए कोमल वस्त्र को लेकर के महाराज जैसे पीछे लगाते, इस प्रकार लगाकर नीचे गवासन से बैठो। और बैठ करके फिर क्या करना? फिर जमीन पर अंजलि बना के रखो, यूं रख दी, और अंगूठे पर माथा रखो, हे स्वामी नमोस्तु। और जब आवर्त कर रहे तो क्या बोलना? संस्कृत में तो ये लिखा है, प्राग दिग्विदिगंतरे गेवली जी शताब्दी गणदेवा ये सर्वृद्धि समृद्धा योगी गणस्ना हम बंदे। संस्कृत नहीं आती, हिंदी में बोल देना। पूर्व दिशा और विदिशा में जितने भी अनंत सिद्ध साधु परमेष्टि विराजमान हैं, उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार हो, ऐसा बोला जाता है। अब इसके बाद भी नीचे देखकर दाएं मुड़ो, फिर कायोत्सर्ग, आवर्त, सिरोन्नति करो, नीचे नहीं बैठना। फिर इसके बाद फिर दाएं मुड़ो, एक कायोत्सर्ग, 3 आवर्त, 1 सिरोन्नति करो, नीचे नहीं बैठना। दक्षिण में भी फिर दाएं मुड़ो, उत्तर में आकर 1 कायोत्सर्ग, 3 आवर्त, 1 सिरोन्नति, फिर नीचे देखकर प्रतिलेखन करो। गवासन से बैठो। जानते हो गवासन कैसी होती? बंटी ऐसी गवासन नहीं होती। हाँ ऐसी, हाँ शिविर में थे तुम तो बता। हाँ बहुत अच्छा, चलो इतना तो याद है। अब गवासन से बैठ जाओ, इसके नमस्ते करो। पर आपकी अनुकूलता हो तो आप खड़े होकर के भी सामायिक कर सकते हो, पालथी मार के भी कर सकते हो, अर्ध पद्मासन से भी कर सकते हो, पद्मासन से भी कर सकते हो। इस प्रकार अपनी निराकुलता जिसमें हो, एक आसन को स्वीकार करके निर्विकल्प, जहाँ मच्छर आदि नहीं काट रहे हैं, जहाँ कोई ठंडी गर्मी की बाधा नहीं सता रही है, जहाँ आपको बाहर से आकुलता होने की संभावना नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठ करके अपने को एक निश्चित समय तक, वैसे तो नियम यह है, यदि मान लो सामायिक की तीसरी प्रतिमा आपकी सामायिक प्रतिमा, तो कम से कम 2 घड़ी तक, 2 घड़ी यानी 24 मिनट की एक घड़ी होती, तो 48 मिनट जगन सामायिक का काल है। यदि मध्यम सामायिक करना तो 96 मिनट का समय है। उत्कृष्ट सामायिक करना है तो 144 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट का समय है। इतना सामायिक का काल है। शक्ति है और ज़्यादा भी कर सकते हो, नहीं है मान लो तो 48 मिनट कर सकते हो। यदि आप बीमार हो गए तो क्या करेंगे? खड़े होकर सामायिक करो। अरे महाराज चक्कर आ रहा है, कैसे खड़े होए? तो बैठ के कर लो। बैठ के भी नहीं बन रही, कमर दर्द हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेट के कर लो, मगर सोना नहीं। क्या शवासन से करो, सो मत जाना। अरे हाँ सो जाओ तुम।
सामयिक करो, जागते रहो तो कर सकते हो, मगर यदि आपकी सामर्थ्य ना हो उस समय करवट से या चित्त लेट करके कर सकते हो सामयिक। तो ये सामयिक की बाह्य प्रक्रिया हो गई। फिर हम सामयिक प्रतिमा नहीं है, मान लो दूसरी प्रतिमा या इसके पहले, तो आप कम भी सामयिक कर सकते हो, 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की कर सकते हो। करना चाहिए अपने लिए, बहुत सारे लाभ इसके मिलने वाले हैं। अब आप लोगों को सोचना है क्या हो यहाँ पर। तो यहाँ ये क्या तत्व उपलब्धि का मूल कारण है। तो क्या विचार करना है, अरे तत्व का ही तो विचार करना है। यदि आत्मा का विचार कर सको, आत्मा में लीन हो सको तो सर्वोत्तम है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर 12 भावना आदि का भी चिंतन हो सकता है, पंच परमेष्टि का भी चिंतन हो सकता है, भीतरा कृत्रिम जिनालय और कृत्रिम जिनालय की भी चर्चा हो सकती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। रात में मेरा मौन हो जाता है और कई लोग आके कई चर्चाएं करते रहते हैं, तो फिर मैं तो उत्तर नहीं दे पाता हूँ। एक दिन चर्चा हो रही थी, चैत्यालय किसे कहते हैं, सुनो अरविंद गोयल जी हैं क्या, नहीं हैं, अटेंडेंस बताओ, हाँ हैं। तो चर्चा हो रही थी कि चैत्यालय क्या होता है। देखो भाई बात ऐसी है, तत्व की चर्चा करें तो तत्व की चर्चा तो तत्व की तरह होता है। अब मंदिर तो देखा जाए तो एक घर का पर्यायवाची शब्द है मंदिर, सुना है ना, मन मंदिर भी बोलते हैं, क्या चित्र मंदिर भी बोलते, सुना कहीं पर है चित्र मंदिर, कोई बोलते हैं ना, बस इतना बोल रहा है आपसे, हाँ बोलते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर जिनालय शब्द आता है, जिनस्य आलया इति जिनालया, षष्ठी तत्पुरुष समास करके जिनका आलय स्थान जिनालय होता है। अब चैत्यालय क्या, चैत्यस्य आलया चैत्यालय, त्रिलोक प्रणति, षटखंडागम और भी प्राचीन ग्रंथ, आज से लगभग 2000 वर्ष से भी प्राचीन ग्रंथ हैं। उनमें अकृत्रिम चैत्यालय और कृत्रिम चैत्यालय की बात आती है। सुन रहे ना कि अधोलोक संबंधी 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय है। वहाँ एक एक चैत्यालय में 108 रत्नों की प्रतिमाएं हैं और 500 धनुष ऊंची हैं। ऐसे अधोलोक में भी भवनवासी बेंतनों के भवनों में ये चैत्यालय होते। मध्यलोक में भी अकृत्रिम 458 होते हैं। ऐसा लगता अकेला हम कोई समय है, बाकी कोई को समय नहीं था हमारे यहाँ। अगली बार मीटिंग करना कि चतुर्मास कराना कि नहीं कराना। चलो आगे चलते हैं। भैया महाराज यदि आपको समय देते हैं, आप भी तो समय दो महाराज को, हैं इतना अच्छा विषय चल रहा है, मतलब फिर भी अपने को नहीं सुनने में भाव है अपने। तो क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 458 चैत्य हैं। उसी प्रकार ऊर्ध्वलोक में भी 84,97,23 कुछ करके ऐसे चैत्यालय की संख्या है। ये अकृत्रिम क्यों कहलाते हैं, एक किसी के द्वारा बनाए गए नहीं और कभी नष्ट नहीं होंगे। ये अकृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं, जहाँ भगवान की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा 108 विराजमान है। और आप लोग तो यहाँ पर मंदिर बना लेते हैं, चैत्यालय मंदिर बना ले, जिनालय बना लेते हैं, कब आने को अभिषेक पूजा को तैयार नहीं होते। वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ पर तो सम्यक दृष्टि जो होती कर्मों की निश्रा करने की भाव से मंदिर में अभिषेक पूजन आदि करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि होती है वे कुल देवता मान करके बीतराग जिन बिंबों की, जिनालयों की आराधना करते हैं। और इसके बाद अपने बीच में यहाँ यदि अकृत्रिम चैत्यालय उपलब्ध नहीं तो अकृत्रिम चैत्यालय की व्यवस्था के अनुसार
यहाँ पर हमारे द्वारा जो बनाए जाते मंदिर बना करके भाई वहाँ वेदी बना करके भगवान को विराजमान किया जाता है। अब ये भी आप लोग समझ लें, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसको वेदी क्यों कहा जाता है? वेद, विद से वेदन, ज्ञान से बनता है वेद। अब ज्ञान का अर्थ वेद होता है, और जिनके पास में केवल ज्ञान है, जो जहाँ विराजमान होते वो वेदी होती है। सुन रहे ना आप लोग? थोड़ा शब्द को इसको देखो तो पता लगेगी, विद धातु से वेद बनता है, जो ज्ञान के अर्थ में आता है। वेद और वेद अर्थात वेद यानी ज्ञान और वेद यानी जानने के योग। ऐसा कुंद गोस्वामी ने समय सार में इन शब्दों का प्रयोग किया है, ये अपने को समझना चाहिए। अब देखिए, ये वेद और वेद समझ में आ गया, तो जहाँ केवल ज्ञानी विराजमान है, उनकी प्रतिमा विराजमान है, वो वेदी होती है। और ऐसी प्रतिमा का स्थान जो होता है उसे चैत्यालय कहते हैं। ये आप लोगों को इन शब्दों को समझना। तो मैं सामायिक के प्रसंग में बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए सामायिक में ऐसे जिन बिंबों का भी विचार करना चाहिए, जिनालयों का भी विचार करना चाहिए। और प्राथमिक भूमिका में आप लोग तत्व का विचार नहीं कर सकते हो, आप चिंतन नहीं कर सकते हो। जहाँ रोज मंदिर जाते हो या तीर्थों पर बार बार गए हो, उन जिन बिंबों को उपयोग में लाओगे तो आप वीतरागता के बहुत निकट पहुँच जाओगे। अपने आप राग देश समाप्त हो जाएगा। भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सामने प्रत्यक्ष में भी दर्शन करना सीखो। आप लोगों को ऐसा लगता है चावल चढ़ाना, द्रव्य चढ़ाना इतना पर्याप्त नहीं, इतना नहीं, ये तो चढ़ाना प्रारंभ में, चढ़ाने के बाद भगवान के दर्शन करो। कैसे करो? देखो आखिर भगवान की दृष्टि कैसी है, भगवान का मुख कैसा है, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान के आसन कैसी है, ये अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा। भगवान यदि बोल नहीं रहे तो भगवान की प्रतिमा से सिद्ध हो रहा है कि बोलना आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान यदि इसे आंख फाड़ के देख नहीं रहे, मतलब आत्मा का स्वभाव अपने में लीन होना है, पर पदार्थों को देखना नहीं है। दिखता है बात अलग है, देखना नहीं है। हम में और भगवान में एक तो फर्क है। क्या फर्क है? हम पदार्थों को देखने के लिए जाते हैं, भगवान के ज्ञान में पदार्थ आते हैं। हमारा ज्ञान पदार्थों की ओर लुढ़कता है, इसलिए पराधीन है, परोक्ष है। और भगवान के ज्ञान में पदार्थ लुढ़क के आते हैं, ये होता है। अभी मान लो थोड़ी आवाज आ जाए, इधर से आ गई, अरे क्या कौन आ गया, ये करने लगती। भगवान का ज्ञान ऐसे नहीं, भगवान तो अपने स्वरूप में हैं, वैसा ही भगवान की तरह स्वभाव आत्मा का है, इसलिए भगवान देखते नहीं। सकल गे ज्ञायक तदभि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जय बंदने अरि रज रहे से विहीन। अरे मोहिनी कर्म को कहा, रज ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी का नाम है, रयस अंतराय कर्म का पर्याय बाची है। चार घातिया कर्मों, पूजा की लाइन नहीं, ये भगवान की स्तुति है दौलत राम जी की। तो यहाँ चार घातिया कर्मों का नाश जिन्होंने किया, भाई सकल जानने युक्त पदार्थों को जानते जे ज्ञायक तदपि, फिर भी निजानंद रसलीन, अपने आत्मा के आनंद में लीन होते हैं। इसलिए भगवान को नमस्कार करता हूँ। तो भगवान के दर्शन करो। हम लोग दुनिया में आपाधापी करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, भगवान की आसन से लगता है आत्मा का स्वभाव भाग दौड़ करना नहीं है। हाथ पर हाथ रखा है, मतलब यह है संसार में जानना देखना ही है, कुछ करना धरना नहीं है। इसे आत्मा के स्वभाव को जानने के लिए भगवान को हम दर्शन करने जाते हैं, और अपने को अच्छे एकाग्र होकर दर्शन करना चाहिए। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के करो अच्छे से दर्शन भगवान के। भगवान की वीतरागता को देखो, निहारो,
तो अपने लिए मिथ्या जैसे भयंकर कर्मों का भी नाश करने का सौभाग्य मिल सकता है। प्रतिमा के दर्शन करने से निरत्ति निकाचित मिथ्या से कर्मों का नाश देखा जाता है। और एक बात और बोल दूं, उसमें फर्क क्या है? सब हमारे हैं, हम सबके हैं। थोड़ा इतिहास भी देखना चाहिए। इतिहास क्या है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज से 1500 वर्ष पहले हुए हैं। तारण स्वामी 400 वर्ष पहले हुए हैं। उमा स्वामी 2000 वर्ष पहले हुए हैं। कुंदकुंज स्वामी उनसे पहले हुए हैं। धरसेन स्वामी और उनसे पहले हुए हैं। और उनके साथ में भाई लगभग उन्हीं के काल में गुणधर स्वामी हुए हैं, जिन्हें कसाय पाड़ ग्रंथों की रचना की है। आप लोगों को ग्रंथों का स्वाध्याय करना है तो सटखंडागम और कसाय पाड़ ग्रंथ से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं मिलेंगे। किसी प्रकार कोई संशय हो तो निष्पक्ष भाव से अपने को सटखंडागम की उद्धरण देख लेना चाहिए। वो क्या लिख रहे हैं सटखंडागम में? जिन बिंब दट्टोण भगवान के बिंब के दर्शन करके निरत्ति निगत मिथ्यात्वादी कर्मों का क्षय देखा जाता है। मतलब कुंदकुंज स्वामी जी ने भी जिन बिंब को स्वीकार किया है, उन्होंने सिद्ध भक्ति आदि की रचना के साथ में सिद्ध भक्ति भी लिखी, चेत भक्ति भी लिखी। क्यों चेत भक्ति लिखी? मतलब चेत है तो चेत की भक्ति है। उन्होंने भी जिन बिंब को स्वीकार किया है। इसी प्रकार त्रिलोक परिणति की लिखने इति वर्ष लगभग उनको भी 1600 वर्ष हो गए। उन्होंने भी अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा की है, कृत्रिम जिनालयों की चर्चा की है। आचार्य जयसेन स्वामी और भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठ ग्रंथ में प्रतिष्ठा विधि लिखी है। हमारे यहाँ पत्थर की पूजा नहीं होती। सुन रहे ना? LKG वाले, प्रतिमा कब आ रही है? माला कुछ दिनों में आने वाली है। तो क्या प्रतिमा आ जाएगी पूजन करने लगोगे? ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, विधिवत पंच कल्याणक नहीं होते, सूर्य मंत्र नहीं होता, रत्नों की भी प्रतिमा क्यों ना पूजनीय नहीं होती। भाई आदर नहीं हो सकती है, भाई स्मरण नहीं हो सकती है। चाहे तस्वीर हो, चाहे कोई आकृति वाली प्रतिमा हो, अपने लिए तो पंच कल्याण प्रतिष्ठा के बाद ही प्रतिमा पूजनीय होती है। ऐसी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 10 प्राणों का उसमें आरोपण होता है, 16 संस्कार होते, 16 मंत्र होता है, श्रेणी आरोहण कराया जाता है। जैसे मोहे मुनि महाराज केवल ज्ञान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते अंदर में, वो सब प्रक्रिया उस प्रतिमा में कराई जाती है। इसलिए आपसे मेरा कहना इतना ही है, आप लोगों को इतिहास भी पढ़ना चाहिए और आप लोगों को उसको चिंतन भी करना चाहिए। क्या है आप कहोगे तो मैं ये कहूँगा, यदि किसी ने मान लो शास्त्र की पूजन करने की बात कही है, गलत नहीं है, उन्होंने ठीक कहा। देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके काम करना चाहिए। अब मान लो नगर में मुनि महाराज नहीं आते, क्या करोगे तुम? खाएंगे आवाज आ रही है ना? हाँ, तो हम भगवान की प्रतिमा मंदिर जिनवाणी की आराधना करेंगे। मान लो जिनवाणी उपलब्ध नहीं तो गुरु के माध्यम से आराधना करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। अब मान लो भगवान की उपलब्धि नहीं, भगवान की प्रतिमा मंदिर नहीं, तो क्या करोगे? तो शास्त्रीय पूजन करेंगे। आज भी कई लोग मेरे पास आते हैं, विदेशों में रहते हैं, बड़ी जगह रहते हैं, मंदिर नहीं मिलता, वो नौकरी के कारण या किसी का चले गए वहां पर, तो उनको मैं ये बताता हूँ जिनवाणी रख लो और जिनवाणी की पूजन करो।
अभी दीपावली आने वाली है, घर घर में पूजन करोगे, क्या करोगे, किसकी पूजा करोगे? भगवान ले जाओगे, संभव नहीं है घर घर। तो उस समय जिनमाणी को विराजमान करते हैं। बार बार बोला एक तस्वीर लगा के पूजा नहीं करना, गुरु की तस्वीर हो, भगवान की तस्वीर हो, एक पूजन के योग नहीं होती। पूजन के योग जिनमाणी तो होती है, पूजन के योग प्रतिष्ठित प्रतिमा तो होती है, पूजन के मुनि महाराज तो होते हैं, मगर तस्वीर पूजन के योग नहीं होती। तो तस्वीर नहीं, जिनमाणी रखो और उनको रख कर पूजन करो। जहाँ प्रतिमा नहीं, जहाँ गुरु नहीं, जिनमाणी की आराधना करो। मुगलों के काल में ऐसा हुआ था, उन लोगों ने अपने साथ क्या क्या किया है, गलती तो पूरी आप लोगों की है। ना मैं उनको दोष दूंगा, ना दूसरों को दोष दूंगा। किसने क्या किया हमारे साथ में, अब अकेले में कभी बताऊंगा, मैं यह नहीं बोलना चाहता हूँ। ऐसा इतिहास है, हमारी जिनमाणी के साथ भी कितना गलत व्यवहार हुआ। इतनी जिनमाणी जलाई, 6-6 महीना होली आग जलती रही, जिनमाणी को धर्मद्रोही लोग जिनमाणी को जलाते रहे, तब भी शांति नहीं मिली। फिर दूसरे पक्ष के लोग आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रतिमाओं को खंडित किया। देवगढ़ आदि में जाके देखो, हजारों प्रतिमा खंडित है। उस समय हमारे समाज के हमारे पूर्वजों ने समझदारी दिखाई। जो प्रतिमाएं वेदी में विराजमान थी, उनको नीचे बोहरा बनाकर, तलगरा बनाकर सम्मान से विराजमान कर दिया कि अभी इनका गंदे लोगों का समय, पापियों का समय, बाद में निकाल लेंगे। तो हुआ यह, वो मुगलों का समय था उस समय। तो उस समय ऐसी बात हुई, तो प्रतिमा को तो नीचे सम्मान से विराजमान कर दिया और जिनमाणी आदि के धमदान करते रहे। मगर तात्कालिक व्यवस्थाएं थी, इनको त्रिकालिक बनाओगे तो कहीं किसी प्रकार से संभव नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनमाणी माता में ही 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप होते। अपने को इनको समझना है। और चारों ही निक्षेप एक पदार्थ को जानने के लिए होते हैं और सम्यक ज्ञान के अंग हैं। जिसे निर्देश आदि से जानते हैं, प्रमाण नहीं से जानते हैं, सत्संग आदि से जानते हैं, उसी प्रकार नाम स्थापना आदि से भी जानते। इसलिए ये सम्यक ज्ञान है और सम्यक ज्ञान का अंग है। तो अपने को चारों ही नाम निक्षेप से भी बात करते हैं, स्थापना निक्षेप से भी बात करते हैं। सुना ना? अभी मैं पूछूं आपसे, ये कौन है? बहुत जल्दी बोलो। हैं? आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज। अब ये नाम निक्षेप है, क्या है? अब गुण हो या ना हो, विद्या का सागर का मतलब होता है केवल ज्ञान होता है, मगर नाम निक्षेप भी स्वीकार किया जाता है। स्थापना निक्षेप, कोई आचार्य परमेष्ठी की प्रतिमा बना दी और आचार्य परमेष्ठी को दिखा दिया और प्रतिष्ठा हो गई, वो स्थापना निक्षेप हो गया। कोई आगे कोई मुनि बनना चाहता है, उसको धर्म निक्षेप से मुनि के देते। कोई मुनि के रूप में है तो भाव निक्षेप से स्वीकार करते हैं। चारों को नकारा नहीं जाता, चारों को स्वीकार किया जाता है। चारों सम्यक ज्ञान के अंग हैं। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने लिए जिनमाणी का सही सही मर्म समझना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। किसी को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि प्रतिमा की पूजन करें क्या नहीं करें, शास्त्र की पूजन करें क्या नहीं करें, ये शास्त्र सही है कि वो शास्त्र सही है, एक गुरु सही है वो गुरु सही है। अपने को तो जिनवाणी में जैसा लिखा है वैसा देव का स्वरूप समझ के देव की आराधना करना चाहिए, उनकी प्रतिमा की आराधना करना चाहिए। जिनवाणी शास्त्र का स्वरूप समझे लिखा है वो शास्त्र की आराधना करना चाहिए, जो गुरु का स्वरूप लिखा गुरु की आराधना करना चाहिए। अपने को कभी भी याद रखो, हमारे गुरु महाराज कहते हैं दुकान खोलने का मना नहीं। सुनना भी है ग्रीस कुमार, दुकान खोलो अच्छी बात, दुकान अपनी रखो, किराए की नहीं। फर्नीचर अपना बनवाओ, किराए का नहीं। कितना किराया दोगे? माल भी अपना रख लेना, घर का पूंजी भी अपनी लगा लेना, मगर नाप तोल के उपकरण अपने नहीं होना चाहिए। क्या कहा भैया?
नाप तोल के जो लीटर मीटर होते ना, जो तराजू बांट होते हैं, वो कौन के होते हैं? सरकार के होते, घर के नहीं होते। उसी प्रकार आप सब करो, मगर जिनवाणी में जो लिखा है उसको स्वीकार करो। जिनवाणी माता का उपदेश ही सर्वोपरि है। जो जिनवाणी में लिखा, जो शास्त्र में लिखा, वो हमारे सिर माथे होना चाहिए। उसको पालन नहीं कर पा रहे एक अलग बात, मगर स्वीकार तो करना चाहिए। जो जिनवाणी में लिखा है वो हमारे लिए मंजूर है। बोलो, अब समय प्रवचन सार में लिखा है, यदि दुखों से छुटकारा चाहते हो क्या करना पड़ेगा? भूल गए तुम लोग। यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो मुनि दशा को अंगीकार करो। क्या कहा? बोलो ना। यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो तो मुनि दशा को अंगीकार करो। कहा गया ना। अब आप लोग मुनि बन सकते हो क्या? बनने को तैयार आज नहीं हो। अब मुनि नहीं बन सकते, मुनि बनने को तैयार नहीं, मगर ये तो स्वीकार करो, जब भी सुख मिलेगा मुनि बनने के बाद मिलेगा। जब भी दुखों का पलायन होगा तो बोलो ना, दिक्कत हो रही तुमको, इतना तो बोल सकते हो। दुख दूर कैसे होगा? दुख दूर कैसे होगा? ये स्वप्न में भी कोई पूछे दुख दूर कैसे होगा? मुनि बनने से होने वाला। दुख दूर कैसे होगा? अपने को धर्म करने से होने वाला। इसीलिए श्रद्धान तो पक्का रखो। इसलिए आप लोगों को समद स्वामी ने कहा है, श्रद्धानाम परमार्थानाम मातादम तरुतबोधाम त्रिपूड़ा पूर्ण मष्टांगे सम्यक दर्शन मस्मयम। क्या कहा? 8 मदों से रहित, 6 अनायतन से रहित, जो सच्चे परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु को स्वीकार करता है, श्रद्धान करता, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखो। क्या पूजन में भी पढ़ते ना आप लोग, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना ध्यानत श्रद्धावान। हाँ, क्या अर्थ हुआ? पूजन तो पढ़ लेते हैं आप लोग। यहाँ कह रहे हैं शक्ति के अनुसार करना है, और शक्ति का यदि अभाव है तो क्या करना? बोलो। शक्ति है तो मुनि बनना है, और शक्ति नहीं है तो मुनि महाराज पर श्रद्धा रखना है। क्यों? दानत राय जी स्वयं बोल रहे हैं, जो श्रद्धावान होता है वो अजर अमर पद को प्राप्त करता है, आज नहीं तो कल करता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्रों का विचार भी सहायक में किया जाता है। इतना ही नहीं, यदि मान लो सच्चे देव जो समोसरण में विराजमान है वह उपलब्ध नहीं, तो उनकी प्रतिमा, उनके बिंब का भी अपलंबन लेकर के हम लोग राग देश को समाप्त कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? इसमें आपको राग देश का नाश होने से समता भाव का लाभ मिलेगा, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। अब एक बात और बोलूं मैं, तदबार्थ सार की बात है, ध्यान रखो। अभी आप लोगों के लिए ऐसा लगता है ये तो महाराज बैठे हैं, क्या हमें तो भगवान चाहिए। भगवान कौन से चाहिए? सामान्य भगवान चाहिए कि तीर्थंकर भगवान चाहिए? कौन से चाहिए? बाहुबली चाहिए कि ऋषभदेव चाहिए? बोलो ना। हैं? मतलब बाहुबली नहीं चाहिए? मतलब तुम लोगों की तो आदत छाटने की है ही। तुम तो और क्या करो, पंचम काल के जीव हो। हमारे पंडित जी बोलते थे जो पढ़ाते थे, भैया ये पंचम काल के लोग हैं, टोकनी में जब तक 2 आम रहते छांटते रहते जा करके। क्यों मनीष? 2 सीताफल रखे तो कौन सा छोटा कि कौन सा बड़ा, कौन सा मीठा और कौन सा सीटा है। अब क्या ये आदत है छांटने की, तो यहाँ पर भी छटती करते ही आते हो। मगर छांटने वालों को ये समझना चाहिए अच्छा बुरा क्या है।
अच्छे की पहचान नहीं, अच्छा चाहिए, क्या मिलेगा, घटिया ले आए तो। इसलिए यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, तद्वार्थ सार में एक बात कही कि साक्षात तीर्थंकर से भी ज़्यादा महिमावान तीर्थंकर की प्रतिमा होती है। मेरा दिमाग ठनक गया, साक्षात तीर्थंकर से भी ज़्यादा महिमा प्रतिमा की कैसे हो गई। आगे बढ़ा तो उसमें लिखा था टीका में, अरे कोई साक्षात तीर्थंकर, उनकी उत्कृष्ट आयु भी यदि है तो 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम 1 करोड़ पूर्व तक ही तीर्थ का प्रवर्तन कर सकते हैं वो तीर्थंकर। उनको भी मोक्ष आना, आयु क्रम समाप्त हो जाएगा तो वैदी इससे अधिक तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर सकते। उनका भी दिव्य ध्वनि का प्रसारण इतना ही हो सकता है, मगर तीर्थंकर की प्रतिमा, बीतराग की प्रतिमा, वह अनादि से अनंत काल तक तीर्थ का प्रवर्तन करती है। श्री साक्षात तीर्थंकर से बड़ी तीर्थंकर की प्रतिमा होती है। सोचो क्यों हेतु दिया। अकृत्रिम जिनालय होते हैं, कब से होते हैं बताओ, बोलो। उनके पंचड़क कब हुए हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। अब बताओ, तीर्थंकर तो 1 करोड़ पूर्व तक भी पूरे नहीं रहे, ये अनंत काल तक रहेंगे। ज्यादा महिमा किसकी, बोलो। आप लोग बाजार में जो टिकाऊ होता उसका ज़्यादा मूल्य सामान का देते हैं, जो तात्कालिक होता उसका मूल्य कम देते हैं, नहीं बताओ। डिस्पोजल की थाली लाते तो 2 रुपये की जाएगी, चांदी की लाए तो 20,000 की आएगी। मतलब टिकाऊ, इसलिए भगवान से ज़्यादा भगवान की प्रतिमा का मूल तद्वार्थ सार में का। भैया मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ, जो मैंने पढ़ा जिनवाणी में, जो गुरु से सीखा वो आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ कहीं चूक हो जाए वो मेरी गलती मान लेना, बता देना, मैं सुधार कर लूँगा, मगर जो बात है अपने को मानस में रखना चाहिए। भगवान की प्रतिमा भगवान से भी ज़्यादा महिमावान जिनवाणी में कहिए। अगला श्लोक पढ़ लेते 149 नंबर का। रजनी दिनयो रंते तदवश्याम तदवश्याम भावनीय भावनीय मचलिताम मचलि नहीं मविचलिताम मविचलिताम इतरात्र इतरात्र पुनः पुनः समय समय न कृताम दोषाय दोषाय तद्गुणाय तद्गुणाय कृताम कृताम रजनी दनयोरंते रजनी दनयोरंते तदवश्यं भावनीमविचलिताम् तदवश्यं भावनीमविचलिताम् इतरत्र पुनः समय इतरत्र पुनः समय न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं रजनी दिनयोरन्ते तदवश्यं भावनीमविचलिताम् इतरत्र पुनः समय न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतं। बोलो एक बार। बहुत अच्छा। अब सामायिक की विधि आपको बता दी। अब सामायिक कब करना, कैसे करना, कितनी करना। रजनी दिनियों अंते, मतलब रात में और दिन में, अंत समय में भाई क्या करना। अभिचलिताम आने अभिचलित होते हुए, विचलित नहीं होते हुए, अवश्यम भावनीयम नियम से करना चाहिए। पुनः फिर कहते हैं
इतरे इसके अलावा भी इतरत समय दूसरे समयों में भय सामायिक दोषाय ना कीर्तन भय दोष के लिए नहीं होती है, किंतु गुणाएं गुण के लिए हुआ करती है। यहाँ रजनी दिनवंती का मतलब है रात का अंदर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्य उदय होने वाला है या सुबह उजाला होने वाला है और रात समाप्त होने वाली है, वो रजनी अंत्य कहलाएगा। दिन और शाम को अंधेरा होने वाला है, सूरज डूब गया है, रात होने वाली है, उस समय करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं दो समय करना है, यहाँ पर जो लिखा गया उसका भाव समझो। वहाँ पर जैसे रात का और दिन का संधि काल सुबह शाम है, बेसाई दिवस का संधि काल मध्याह्न भी कहलाता है। दिन में 3 बार सामयिक नियम से करना चाहिए, और ज़्यादा करते हैं तो उसमें दोष नहीं गुण ही होता है, क्योंकि भैया मिश्री जितनी भी है जितनी डालोगे उतनी मिठाई को मीठा करने वाली है, कम डालोगे काम चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर अधिक करने को मना नहीं। सुनो, अधिक भी करते हैं 20-20 घंटे 40-40 घंटे 60 घंटे भी बैठ सकते हैं। हमने भी अभ्यास किया गुरु महाराज की कृपा से। एक बार दीक्षा दिवस आया शरद पूर्णिमा पर, कब आया पता है आप लोगों को? नहीं, यहाँ के लोग तो बाहर जा रहे हैं, यहाँ कोई काम नहीं है। तो शरद पूर्णिमा पर हमने एक नेमावर में बैठे ऊपर के कमरे में, तो 2 दिन 2 रात और 5 घंटे इसे 53 घंटे लगातार बैठे रहे। मैं याद तो नहीं है कि कभी लघु संख्या गए हो, इतने घंटे बैठे बिना टिके दीवार से दूर। अभ्यास करने से कुछ नहीं। और जब प्रारंभ हुआ था इस मार्ग में आने का, तो 15 मिनट सामायिक करने को सोचना होता था कि भैया 15 मिनट सामायिक कैसे करेंगे, मगर अभ्यास करने से धीरे धीरे अपने आप ये काम हो जाता है। तो 48 मिनट सामायिक करने का तो अभ्यास सभी लोगों को कर लेना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। प्रारंभ में यदि घुटने में दर्द होता है होने दो, कमर में दर्द होता तो होने दो। अरे महाराज कैसे होने दो? अरे गुरु महाराज कहते हैं सामायिक करने से पापों की निजरा होती है। क्या होती है? पापों का नाश होता है। आप लोग पापों का नाश करना चाहते कि नहीं करना चाहते? महाराज इतने दिन सामायिक कर रहे पता नहीं लगा। आचार्य महाराज से किसी ने पूछा कि कर्म निकलते कि नहीं निकलते और कहाँ से निकलते? उन्होंने कहा जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, समझ लो अब कर्म निकलना प्रारंभ हो गए। और जैसे ही दर्द होता है अपन लोग आसन बदल लेते तो कर्म निकलना बंद हो जाता है। जहाँ दर्द होता है वहीं से कर्म निकल रहा है, ऐसा मान लेना चाहिए। इसलिए सामायिक का तो अभ्यास करना ही चाहिए, और सामायिक को अति अच्छा बनाना है और निर्दोष बनाना है तो स्वाध्याय करना चाहिए। कल हमने कहा था ना, उनका शीतल राज जी की बात कही थी हमने, चाहे कितनी भी हो मजबूरी। आवाज नहीं आ रही, क्या है उपवास है क्या? चाहे कितनी भी हो मजबूरी, हाँ, इसलिए स्वाध्याय जरूरी है, सामायिक जरूरी है। मगर आप लोगों के लिए कितने अच्छे कमेटी वाले बुलाते हैं। आज कल आपकी पूजन होना है, पूजन करने आना है, और बे आए कमेटी वाले बुरा ना मान जाएं। महाराज से तो कोई लेना देना नहीं, समाज में व्यवहार बना के रखना है। पूजन करने आ जाते और खिसक जाते, ये समझ में नहीं आता। एक दिन तो व्यवहार निभाओ आप लोग। चौका तो लग जाता, आर करा लेते हैं, अब कल से आए क्लास में फिर लापता हो जाते। मतलब आप लोगों को जो अभी महिमा बताई जा रही है, स्वाध्याय सामायिक की महिमा समझ में नहीं आई, इसलिए ऐसा करते हैं। पहले बच्चे होते हैं वो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, और बाद में जो बच्चे होते हैं स्कूल घर में रुकना नहीं चाहते, एक दिन भी स्कूल नहीं छोड़ना चाहते। क्यों?
स्कूल का मूल्य समझ में आ गया। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, आपको सामायिक का मूल्य समझना चाहिए। अगला श्लोक देखो, सामायिक श्रितानाम श्रितानाम समस्त साबद्ध योग परिहाराद भवति महाव्रत मेषा मुदेपी चारित्र मोहस्य सामायिक श्रितानाम समस्त साबद्ध युग परिहारात भवति महाव्रत मेषा मुदे विचरतमोहस्य सामायिक श्रितानाम समस्त साबद्ध युग परिहारात भवति महाव्रत मेषा मुदे विचरतमोहस्य। बोलो। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है, ऐसाम सामायिक श्रिता नाम, ये सामायिक को आश्रय जिसने प्राप्त किया, ऐसे आश्रय प्राप्त करने वालों को, क्योंकि श्रावक का उपदेश चल रहा है, श्रावकों की मुक्ता से, श्रावकों की चरित्रमोहवश चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर भी समस्त साबद्ध योग परिहार, संपूर्ण पापों के योग का त्याग होने से महाव्रतम भवति, महाव्रत हो जाता है। क्या कह दिया, अब आप लोग यहाँ बैठे हो, हिल नहीं रहे, लगभग 1 घंटा होने को है आप लोगों को, है ना। अब 1 घंटा है बैठे आप, यदि संकल्प लेके बैठते 1 घंटा बैठना है मुझे, क्या होता, 2 बाई 1.5 फुट की जगह आपने कवर की, मतलब 3 फुट में बैठे हैं आप। 3 फुट के बाद जितना भी संसार है और बाद जितना भी पाप हो रहा है, उस पाप में सूक्ष्म पाप भी है, स्थूल पाप भी है, बारीक पाप भी है, मोटे पाप भी है। उन पापों का आपका संबर हो गया, आपको थोड़ा भी वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप 1 घंटे तक सामायिक में 3 फीट जगह में ही बैठे थे, इतना सीमित कर दिया। और जैसे ही आत्मा में और अंदर चले जाएंगे, आत्मस्थ हो जाएंगे, तो शरीर संबंध भी कोई नहीं रहेगा आपका, तो पूरा पापों का संबर हो जाएगा। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने पर भी, प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होने पर भी, प्रथमाधारी श्रावक यदि कोई देश वृद्धि है, वह महाव्रत की दशा को प्राप्त कर लेता है। आखिर महाव्रत होता क्या, अरे हिंसा आदि पाप का सब प्रकार से त्याग करने का नाम भी तो महाव्रत है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से पापों का त्याग करना महाव्रत है। उस सब के समय आपने पूरा त्याग कर दिया। और एकांत में कोई होता, पहले भरत चक्रवर्ती, बाणी शेर मुनि श्रावक, सुदर्शन सेठ एकांत में जाके साधु की तरह रह करके साधना करते थे। महिलाएं आरिका की तरह लेके साधना करती थी। आजकल तो यह है, हमको जितने भी चटकीले भड़कीले कपड़े मिल जाएं, हम पहनने में पीछे नहीं रहते। बताओ, सोचो, यहाँ अपने को बाहर के आडंबरों का त्याग करके सामायिक करने को कहा जा रहा है। सामायिक ही एक ऐसी दशा है जहाँ पर महाव्रत की तरह अपने को लाभ मिलता है। ऐसे सामायिक व्रत को समझकर इसका अभ्यास करें। शाम को हम आचार्य भक्ति के बिल्कुल बाद में 6:15 बजे से
सामायिक ध्यान का अभ्यास कराते हैं। आप लोगों ने तो कह दिया, हमने चालू कर दिया, अब कहने वालों को और सुनने वालों को भी शाम को सामायिक ध्यान का लाभ लेना चाहिए। तब हमें मानेंगे कि आप लोग सही बोलते हैं और हमारे लिए कुछ लाभ लेने के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं। सब लाभ लें, इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्मः।